हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सब लोग एकदम बढ़िया हो। तो आज से हम अपना पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है। कैलेंडर सबसे पहले पढ़ाने के पीछे यह भी कारण है कि यह मैथ्स से जुड़ा हुआ है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप इसको अपने डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो और इसमें जो लॉजिक्स हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, मजा आएगा आपको उस सारी चीजों में। ठीक है। हाँ जी। तो इसलिए पहला चैप्टर हमारा रहेगा कैलेंडर। ओके। वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत आप सभी का। सब लोग एकदम बढ़िया हो, तैयार हो, रेडी एकदम। हम्म। जय जोहार, राम राम। अब रीजनिंग में भी फोड़ मचाएंगे, है ना। रीजनिंग में भी अब पूरे नंबर आपको दिलवाने की जिम्मेदारी। ठीक है। चलो, तो आइए करते हैं शुरुआत अपने पहले अध्याय की जिसका नाम है कैलेंडर। पहले मैं आपको इससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए। और इसको, जैसा मैंने कहा कि ये चैप्टर आप अपने डे टू डे लाइफ से जब कनेक्ट करते हो ना, मजा आता है। आपको पता चलता है अच्छा ऐसा इसलिए होता है, लीव ईयर्स क्या होते हैं, क्यों हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने इसको यूट्यूब पर भी पढ़ाया था, आपने देखा होगा, और मैंने यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था जैसा ऐप पे पढ़ाते हैं। लेकिन यूट्यूब पे आपको पता है कोई भी चीज पूरी नहीं पढ़ाई जा सकती है, लेकिन यहां पे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, पता नहीं कितने दिन चलेगा, लेकिन हम बहुत डीप में सारी चीजों को समझेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे और एकदम बेसिक से अच्छे लेवल के सवाल, सब प्रकार की चीजें हम यहां पे सॉल्व करेंगे, है ना। सिर्फ एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, और केवल इसलिए नहीं कि आपको रीजनिंग सीखना है या कोई और विषय है, कुछ भी आप अगर कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एक कसम आप खाइए कि आपको रेगुलर अटेंड करना है। आप किसी कारण से लाइव क्लास नहीं देख सके, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड देख लो, फर्क कुछ नहीं है दोनों में, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन करना है। अगर आपने भाई नया नया बैच है, नई क्लास है, शुरुआत में बहुत जोश होता है ना। शुरू में लगता है अरे सर आप तो अब बताओ क्या करना है, आग लगा देंगे, फोड़ देंगे सब जगह। 4 दिन का जोश है ये, लेकिन चलते रहोगे ना आप, तो आपका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा होगा, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। सबसे कठिन काम पता है क्या है? चलते रहना सबसे कठिन काम है। बोलना बड़ा आसान है, लेकिन कई लोगों से रोज क्लास नहीं लेते बनेगी आने वाले समय में। इसलिए आपको बस एक कसम खा लेना है कि रोज क्लास अटेंड कर ली ना, बहुत बड़ा काम आपने कर लिया, बहुत बड़ा काम। नहीं लाइव देख पाए, रिकॉर्डेड देखो, लेकिन रोज का काम रोज खत्म कर लेना। आप विश्वास करिए, जो समस्या आपको आ सकती है वो पता भी नहीं चलेगी अगर आपने बस रोज का काम रोज खत्म कर लिया, है ना। नहीं तो शुरुआत में आपको पता है, अभी तो आप 1-2 दिन इंटरेस्ट लोगे, फिर धीरे धीरे जब लेवल बढ़ेगा, नई नई चीजें आएंगी, चैलेंज तो वहां से शुरू होते हैं, है ना। मैंने एक बार किसी सेशन में भी कहा था, सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप जीता उस दिन पूरे दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में सचिन तेंदुलकर की वाहवाही हो रही थी। सब बोल रहे थे यार अद्भुत सचिन तेंदुलकर, आपने गजब कर दिया। सचिन तेंदुलकर से एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, उसने पूछा अब आप सक्सेस कैसे मनाओगे। रात का समय था, सक्सेस कैसे मनाओगे, अब आपका कल का, परसों का, आने वाले दिनों का प्लान क्या है। तो सचिन तेंदुलकर ने पता है क्या जवाब दिया? सचिन तेंदुलकर ने कहा कुछ नहीं करूंगा, सुबह 6 बजे ग्राउंड। पिछले सदियों से, पिछले 8, 10, 15 साल से रोज 6 बजे ग्राउंड जाता हूं, कल भी जाऊंगा। आज वर्ल्ड कप जीता है उसी की बदौलत। तो हर दिन कुछ हो जाए, सुबह 6 बजे ग्राउंड पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। तो ऐसे ऐसे बड़े लोग जो हैं वो रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, तो हम तो फिर क्या है ना। तो रेगुलर रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, इस बात को आप समझें, सक्सेस इसी में छिपी हुई है। आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपको जहां जहां पे जरूरत होगी, थोड़ा टॉपिक से हटके बात हो सकती है, ऐसी चीजें जो परीक्षा से जुड़ी हुई ना हो, लेकिन कोई ऐसी चीजें जो जानने लायक होगी ना, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, है ना। जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे कि लीप ईयर की पहचान है जिसमें 4 का भाग जाए, वो लीप ईयर।
लेकिन मेरी आदत है क्यों लगाने की, कि ऐसा क्यों। अच्छा, कहीं कहीं पे हमें उसको छोड़ना भी पड़ेगा, कि कहीं कहीं पे लगेगा कि यार छोड़ो मत पचो इस चक्कर में, लेकिन जहां मुझे लगेगा कि यार ये आपको पता होना चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, है ना। आपको पता है कि जो शताब्दी वर्ष होते हैं, सेंचुरी ईयर्स होते हैं, उनमें 400 का भाग देते हैं, वहां 4 का नियम फेल हो जाता है ना। भाई मैंने कहा कि क्या 1996 लीप ईयर है, तो आपका जवाब होगा हां सर लीप ईयर है ना। लेकिन क्या 1900 लीप ईयर है, तो आपका जवाब होगा नहीं, ये लीप ईयर नहीं है। 1900 में 4 का भाग जाता है, लेकिन 400 का नहीं जाता। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि 4 और 400 का पूरा कैलकुलेशन बना, ये सारी बातें हम बहुत अच्छे से बेसिक तरीके से चीजों को समझेंगे। तो अब कुर्सी की पेटी बांध लो, फुल स्क्रीन कर लो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट सब हो गया। अब ध्यान से मेरी बातें सुने, है ना। क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी चेंज कर लो, रुक रुक के चल रहा है तो आपका इंटरनेट स्लो चल सकता है तो उसकी क्वालिटी कम कर लो, फुल स्क्रीन करो, आपको ऐसा लगेगा कि आप साक्षात मेरे सामने बैठे हैं और अपन ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कोई बातें नहीं, बाकी सब बातें मैंने कल के सेशन में बता दी थी। आप में से कई लोग नए हो सकते हैं जो कल के सेशन में नहीं थे, तो मैं आखिरी में सारी बातें रिपीट कर दूंगा कि पुरानी क्लासेस कहां मिलेगी, नोट्स कैसे मिलेंगे, पीडीएफ का क्या करना है, सब बातें मैं आखिरी में बता दूंगा। अभी आप पढ़िए ध्यान से, और मुझे भी डिस्टर्ब मत करिए और आप भी डिस्टर्ब मत होइए। आप आपका काम अच्छे से करिए, मुझे मेरा काम अच्छे से करने दीजिए, दोनों जब अपने काम अच्छे से करेंगे रिजल्ट शानदार मिलेगा। आइए देखो, शुरुआत कहां से होती है। शुरुआत होती है पृथ्वी के घूमने से, है ना। कैलेंडर कब बना ये तो बहुत पुरानी बात है, मैं यहां पे हमेशा एक ओपिनियन रखता हूं कि भारत में कैलेंडर सबसे पहले बना। हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, इतने गजब के टैलेंटेड लोग रहे कि इन्होंने हजारों लाखों साल पहले बता दिया था कि पृथ्वी का वजन कितना है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, जिसको हमारे वैज्ञानिकों ने अभी 200-400 साल पहले कैलकुलेट करा, इसको लाखों साल पहले भारत के महान ऋषि मुनियों ने बता दिया था, है ना। और हर चीज का कारण, हर चीज का लॉजिक उस समय एक्सप्लेन था। पर भारत के जो पुराने हमारे ग्रेट लोग थे, उनमें दिखावे की आदत नहीं थी, उन्हें नहीं चाहिए था कि क्रेडिट हमें मिले, तो वो चीज दूसरे चुरा के ले गए और अपने नाम पे चीजें करा ली। कैलेंडर कब बना ये तो नहीं पता, मतलब मुझे भी याद नहीं है, लेकिन सन 1600 के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया कैलेंडर में। सन 1600 के पहले जो कैलेंडर चलता था उसमें 10 ही महीने होते थे, उसमें भी दिन अलग अलग होते थे। 1600 में बहुत, मतलब 1500 से 1600 के बीच में बहुत गड़बड़ियां होने लगी। आप समझो इस लेवल की गड़बड़ी होने लगी, जो यहां पे मैंने लिखा भी है कि आज मान लीजिए होना चाहिए 1 फरवरी 2016, तो उस जमाने में इस लेवल की गड़बड़ी हो गई थी कि वो 1 जुलाई 2017 बता देता था। मतलब 1 से 1.5 साल कैलेंडर आगे चला गया था। तो लोगों को समझ में आया कि यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। तो फिर कोई महान बंदे वैज्ञानिक सामने आए, उन्होंने खोज करी कि यार ऐसा आखिर क्या हो रहा है, तो एक कारण समझ में आया। तो पहले तो एक बात समझो, पृथ्वी अपने एक्सिस पर भी घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती, इसी कारण दिन और रात होते हैं, आपको पता है। और पृथ्वी सूर्य का भी एक चक्कर लगाती है, 1 साल पूरा उसमें लगता है, तब जाके एक चक्कर कंप्लीट होता है ना। तो आपको पहली चीज तो यह ध्यान रखनी है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में कितने दिन लेती है, 365 दिन लेती है, 365 डेज लेती है। लेकिन 5 घंटे भी लगते हैं, 48 मिनट भी लगते हैं और 46 सेकेंड्स भी लगते हैं। एक चक्कर सूर्य का पूरा लगाने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड्स लगते हैं। जब 1600 की जो मैं बात कर रहा हूं, सन 1600 के पहले केवल 365 दिन ही मान्य था, इनको दाना फुटाना समझ के कैलकुलेट ही नहीं किया। उसका परिणाम यह हुआ कि 1-1.5 साल कैलेंडर में डिफरेंस आ गया, इतना डिफरेंस आ गया केवल इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करने से। फिर वहां पे इसके पहले जो पुराने जमाने में कैलेंडर फॉलो होता था सन 1600 के पहले, उसको जूलियन कैलेंडर बोलते थे।
जिसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, बहुत सारी गलतियां थी, है ना। इसके बाद जो नया सिस्टम आया वो आया ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन ने इसको सही करा, इन गलतियों को, तो उन्हीं के नाम पे रख दिया कि भैया ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये वर्तमान में भी इसी को फॉलो किया जा रहा है। तो सन 1600 के आसपास इन्होंने गलतियों को सुधारा कि क्यों आखिर हम समय से आगे जा रहे हैं, कैलेंडर में साल 1.5 साल का अंतर क्यों आ रहा है, इन गलतियों को उन्होंने सुधारा। ठीक है जी। अब बात करते हैं इससे जुड़ी हुई, हम सबसे पहले लीप ईयर का कंसेप्ट सीखेंगे कि 4 का भाग क्यों देते हैं और 400 का भाग क्यों देते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। आपको पता है कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, ईयर्स 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। पहला होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, इंग्लिश में कहेंगे इसको हम नॉर्मल ईयर। और दूसरा होता है अधिवर्ष, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, लीप ईयर। ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि लीप ईयर में, ठीक है, जिस भी वर्ष में 4 का भाग जाए वो लीप ईयर, है ना, और 4 का भाग ना जाए तो वो नॉर्मल ईयर, नॉन लीप ईयर। और जिस शताब्दी वर्ष में, शताब्दी वर्ष को इंग्लिश में कहेंगे सेंचुरी ईयर, जिसमें 400 का भाग जाए वो भी क्या कहलाएगा, वो भी तुम्हारा कहलाएगा लीप ईयर। ठीक है। इसके अलावा जितने बचे वो सारे साधारण वर्ष। जैसे मैंने कहा 1957 ये नॉर्मल ईयर है, मैंने कहा 1989, मैंने कहा 1900, मैंने कहा 1857, मैंने कहा 1999, मैंने कहा सन 2009। ये सारे कैसे वर्ष हैं, ये सारे नॉर्मल ईयर्स हैं, साधारण वर्ष हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा, कहानी की तरह मजा आएगा आपको, है ना। लाइव ही चल रहा है सब कुछ। लेकिन अब मेरी आदत है कमेंट का जवाब कब देना है मुझे पता है, जहां डाउट आएंगे मैं डाउट के पहले आपके आंसर्स दे दूंगा। थोड़ा बस 10 से 15 मिनट कहानी जैसे सुनते जाओ, मजा आएगा आपको, है ना। फिर हमने कहा कि भैया 2004 लीप ईयर है, हमने कहा 1996 लीप ईयर है, हमने कहा सन 2024 अगले साल लीप ईयर आएगा। फिर हमने कहा कि सन 1900 या सन 1896 लीप ईयर है, सन 1600 लीप ईयर है, सन 2000 लीप ईयर है। तो ये डिफरेंस हो गया। ठीक है। शताब्दी वर्ष का मतलब समझते हो ना, 100वां वर्ष सन 1600, सन 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, दिस ऑल आर नोन एज सेंचुरी ईयर्स। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, शताब्दी वर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर। अब 2100 में 400 का भाग नहीं जाता तो वो नॉर्मल ईयर माना जाएगा, साधारण वर्ष माना जाएगा। तो अब चलते हैं थोड़ी और गहराई में। तो एक बात समझ में आ गई कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में, है ना। यही चीज यहां लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया कि अगर इनको इग्नोर कर दें तो 1.5 साल का अंतर आ जाएगा केवल कुछ ही वर्षों में, कुछ ही सदियों में। तो अब चलते हैं एक कदम और आगे। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड्स। अब मैं आपको एक मजे की बात और बताऊं, ये 46 सेकेंड भी अपने आप में पता है 45.25 सेकेंड्स है, और ये 25 भी और दशमलव में है, एग्जैक्ट ये भी नहीं है ना। तो इसको राउंड फिगर किया। अब जिसने कैलेंडर बनाया उसने कहा कि यार अब इसको कैलेंडर में कैसे दिखाएं। भाई 365 दिन को तो हम कैलेंडर में बता सकते हैं, है ना, लेकिन इसको घंटे को कैसे कैलेंडर में दिखाएं। तो उसने कहा एक काम करो, इन सबको लगभग अप्रोक्सीमेटली इनको लगभग 6 घंटे मान लो। क्या मान लो, 6 घंटे मान लो। तो सुनना उदाहरण आप ध्यान से मेरा।
तो अब उन्होंने कहा कि 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, तो 365 दिन को एक साल मान लो, लेकिन हर साल 6 घंटे बच रहे, है ना। तो मान लीजिए सन 1601 में यह बात चल गई, सन 1602 आया, फिर 365 दिन हो गए और 6 घंटे फिर इकट्ठे हो गए। फिर ईयर 1603 आया, 365 दिन हो गए और वापस से आपके 6 घंटे हो गए। और जैसे ही सन 1604 आया तो 365 दिन के साथ 6 घंटे फिर हो गए। अब उन्होंने कहा कि भाई देखो, अब हम इन सबको एक बोल के, ये हो गए तुम्हारे 24 घंटे, और इन 24 घंटे को अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये अपने आप में क्या है, एक दिन है ना। हर साल हमारे 6-6 घंटे बच रहे थे, पर साल का 6 घंटे होते तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन 4 साल में ये एक दिन का अंतर क्रिएट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हर चौथे साल पे एक दिन अलग से जोड़ लिया करना, तो ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा इकट्ठा होते जा रहा है ये कवर हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, इसलिए लीप ईयर कितने दिनों का होता है, 366 दिनों का होता है। तो मुझे पता चल गया कि साधारण वर्ष कितने दिनों का होता है, 365 डेज का, लेकिन लीप ईयर कितने दिनों का होता है, 366 डेज का। तो पहला कारण कि 4 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि वो हर 4 साल में, है ना, इन एवरी 4 इयर्स ये 6-6 घंटे इकट्ठे होके 24 घंटे बन जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि यार इकट्ठा हो जान दो, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे और 6 घंटे, चौथे साल में इकट्ठा एक दिन बढ़ा देंगे, तो उसको अब क्या बना देते हैं, 366 दिन का बना देते हैं। इसीलिए लीप ईयर की पहचान किससे हुई कि हमें पता चल गया कि लीप ईयर जो है वो 4 के मल्टीपल में चलेगा, हर 4 साल में लीप ईयर आएगा। इसीलिए लीप ईयर की पहचान के लिए हम किसका भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 4 का कंसेप्ट कहां से आया। ठीक है, ये बना के कैलेंडर बनाने वाला सो गया, 100 साल तक कोई दिक्कत नहीं आई, 200 साल 300 साल 400 साल जब बीते तो उन्हें लगा कि यार फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा समय आगे पीछे हो रहा है। तो फिर उनसे भी कोई बड़ा व्यक्ति आया, उसने और दिमाग लगाया, वो ग्रेगोरियन ही था, ये मैं बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। 1600 में फिर उसने और एक दिमाग लगाया कि यार ये होने के बाद भी अभी तो गलती है। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, अब सुनना मेरी बात, 365 दिन, ठीक है, 365 दिन और हमने इसको 6 घंटे लिख लिया, जबकि वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 46 सेकेंड था। तो हमने यहां पे मिनट भी कुछ नहीं लिए और हमने यहां पे सेकेंड भी कुछ नहीं लिए। तो मुझे एक बात बताओ कि 5 घंटे 48 मिनट को अगर तुम 6 घंटे लोगे तो लगभग 5 घंटे 48 मिनट और 6 सेकेंड को देखोगे तो लगभग 12 मिनट और 46 सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है। कई लोग बोलेंगे सर 12 मिनट से क्या फर्क पड़ेगा, 12 मिनट से फर्क 2 4 6 महीने 1 साल 2 साल 100 साल में फर्क नहीं पड़ेगा, 400 साल 800 साल हजारों साल में बहुत फर्क पड़ जाएगा, है ना। मैंने कई बार कहा ना कि अगर एक बूंद भी रोज गिरे पत्थर पे तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। बस इसी को वैज्ञानिकों ने हल्के में लिया और इसने अपना खेल दिखाया। तो अब सुनो हुआ क्या, आप तो 6 घंटे मान के चैन की नींद सो गए घोड़े बेच के, पता चला कि ये 12 मिनट 46 सेकंड ने अपना असर दिखाया। 12 मिनट 46 सेकंड ने 100 साल में लगभग 18 घंटे का डिफरेंस पैदा कर दिया। समझ में आ रही है बात, आपको लेना चाहिए था बस 5 मिनट और सुन लो कहानी, फिर इसके बाद हम चैप्टर पे आ रहे हैं और फिर सारी बातें समझेंगे। 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड को तुमने 6 घंटे ले लिया तो आपने अपनी गलती को एडजस्ट कर लिया, लेकिन इस गलती के अंदर गलती क्या हो गई कि आपने इसको राउंड फिगर करके एक नई समस्या खड़ी कर दी, क्योंकि हर साल
12 मिनट 46 सेकेंड आप ज्यादा ले रहे हो, ज्यादा हो रहा है। 100 साल में आपने हर साल 12 मिनट 46 सेकेंड ज्यादा लिया। मैं एक लगभग बता रहा हूं, कैलकुलेट आप कर लेना। 100 साल में, ठीक है, सॉरी 11 मिनट, 12 मिनट नहीं, लगभग 12 मिनट, या हम इसको कहेंगे 11 मिनट 46 सेकेंड। 100 साल में ये 11 मिनट और 46 सेकेंड 18 घंटे बन गए। कितने? 18 घंटे बन गए। तो अब आप समझिए, आपका कैलेंडर आज जो होना चाहिए उससे 18 घंटे आगे हो गया। मान लीजिए सन 1601 पे आप गए, लेकिन जैसे ही 100 साल पूरे हुए तो आपका समय जो होना चाहिए उससे आप 18 घंटे आगे चल रहे हो। कितने घंटे आगे चल रहे हो? 18 घंटे आगे चल रहे हो। वैज्ञानिकों ने कहा चलने दो, देखते हैं कब तक चलता है। फिर अगले 100 साल में फिर 18 घंटे ज्यादा हो गए। फिर अगले 100 साल में 18 घंटे ज्यादा हो गए। फिर अगले 100 साल में 18 घंटे ज्यादा हो गए। अब वैज्ञानिकों ने कहा अब रुक जाओ, अब देखो 400 का खेल क्या था। समझना बात को ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ, आपको जितना लेना चाहिए उससे 18 घंटे आप ज्यादा ले रहे हो, 18 घंटे ज्यादा ले रहे हो, तो कायदे से 1700, अब बात ध्यान से समझना, मैं इसको आपको ऐसे उदाहरण से समझाता हूं कि सन 1696 लीप ईयर है, हां, लेकिन सन 1700 लीप ईयर है क्या? नहीं। उन्होंने कहा कि 1700 को लीप ईयर मत मानो, जबकि चाहते तो वो मान सकते थे क्योंकि समय 18 घंटे आगे चल रहा है। तो उन्होंने काम करा कि भाई हर चौथे साल पे लीप ईयर होना चाहिए। इस साल 366 दिन होने चाहिए, लेकिन गणितज्ञ लोगों ने कहा कि इस शताब्दी वर्ष को लीप ईयर मत मानो, ठीक है, इसको लीप ईयर मत मानो। अच्छा, यहां भी मैंने गलती कर दी क्या? चलो, मैं कैलकुलेशन नहीं, मैंने लिख दिया था 46 को 14 सेकंड कर लेना। ये 11 मिनट है और 14 सेकंड है, माफी चाहूंगा मैं, ठीक है, कर लेना आप इसको। अब सही है, 60 में से 46 गया 14, और ये हो गया आपका 11 मिनट, 11 मिनट 14 सेकंड है ना। ये तो चलो मैंने लिख दिया। अब समझना, कायदे से सन 1700 लीप ईयर होना चाहिए था। उस दिन 366 दिन होने चाहिए थे उस वर्ष में, लेकिन गणितज्ञ लोगों ने कहा कि इसको मत काउंट करो, इसको 365 दिन ही बने रहने दो, क्योंकि हमारे पास 18 घंटे ज्यादा वैसे ही हो रहे हैं। भाई एक तो तुम एक दिन ज्यादा कर दोगे, एक तो तुम 1700 में एक दिन ज्यादा कर दोगे, और 18 घंटे वैसे ही ज्यादा चल रहे हैं, तो ये आने वाले 400-600 साल में और समस्या क्रिएट करेगा। तो उन्होंने इस गलती को दबाया, जैसे राज छुपाते हैं ना अपन लोग, अपनी गलती घर में दबा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, 18 घंटे को एडजस्ट करने के लिए इस एक दिन को हटा दो, यानी 24 घंटे को आप क्या करो, अपनी घड़ी से उड़ा दो। इसको 366 नहीं, इसको 365 रहने दो। तो उन्होंने हर 100वें साल में क्या कहा कि एक दिन होना चाहिए एक्स्ट्रा, लेकिन उसको एक दिन मत लो, है ना। तो सन 1700 को लीप ईयर मत मानो, तो आपका एक दिन ज्यादा होना चाहिए था, जो कि अब नहीं हो रहा है ना। तो इससे क्या हुआ कि यहां पे फिर 6 घंटे का डिफरेंस क्रिएट हो गया। हर 100 साल में आपकी घड़ी अब 6 दिन पीछे हो गई, 6 घंटे पीछे हो गई, है ना। फिर आपने 100 साल बाद क्या करा, फिर यहां पे 6 घंटे का डिफरेंस। फिर 100 साल बाद क्या हुआ, फिर 6 घंटे का डिफरेंस। फिर 100 साल बाद क्या हुआ, 6 घंटे का डिफरेंस। वैज्ञानिकों ने कहा अब सही है। अब आपके 6 घंटे कितनी बार इकट्ठे हो गए, आपके 6 घंटे 4 बार इकट्ठे हो गए, यानी अब जो 24 घंटे आपके पास कम पड़ रहे हैं वो 400 साल बाद उसको दे दो, है ना। 100 साल जब 4 बार बीत गया, तो उन्होंने कहा कि जो 400th ईयर होगा उसको एक दिन ज्यादा दे देना, तो ये गलती भी तुम्हारी सही हो जाएगी। समझ में तो नहीं आया कुछ तुम्हारे? हम्म
सोनम जी कह रही हैं सर हमें पता ही नहीं चल रहा ये लाइव है या रिकॉर्डेड। ये रिकॉर्डेड है। ग्रेगोरियन के साथ में बैठ के कैलेंडर जब हम बना रहे थे तब हमने ये क्लास रिकॉर्ड करी थी सन 1600 में। उसको आज हम सन 2022, 23, 24 में लाइव चला रहे हैं। ग्रेगोरियन और हम साथ साथ बैठे थे। ठीक है, मेरी लाइव रिकॉर्डेड जैसी ही होती है। मैं कमेंट और बाकी चीजों में टाइम खराब नहीं करता हूं। आपको कुछ दिनों में आदत पड़ जाएगी। समझ में आया गलती को हमने कैसे सुधारा कि नहीं आया, है ना? आपने 6 घंटे के चक्कर में हर 100 साल में अपने समय को 18 घंटे आगे बढ़ा दिया। तो कायदे से 100वें वर्ष पे 24 घंटे घड़ी आगे बढ़नी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि 100वें वर्ष को रोक दो, उसको 24 घंटे मत बनाओ। तो 18 घंटे तुम वैसे ही आगे चल रहे हो, 24 घंटे और कर दोगे तो समय और आगे बढ़ेगा। तो इसको 24 घंटे पीछे कर दो। तो आप 6 घंटे पीछे हो गए। तो जब 4 साल में 6 घंटे तुम पीछे हो गए तो अब आप जो एक्चुअल समय चल रहा है उससे तुम 24 घंटे पीछे हो गए। तो हर 400वें वर्ष को 400th ईयर को एक दिन आगे बढ़ा देना, क्लॉक एडजस्ट हो जाएगी, आप सही सही सेट हो जाओगे। बात समझ में आई या नहीं आई? इसीलिए भैया नियम बना। तो उन्होंने क्या कहा कि 1600 को लीप ईयर मान लो, 1700 को लीप ईयर मत मानो, 1800 को लीप ईयर मत मानो, 1900 को लीप ईयर मत मानो, 2000 को लीप ईयर मान लो। तो 400 साल में जो आपके 6-6 घंटे बच रहे थे वो आपने इकट्ठे इसको चिपका दिए, तो एक दिन यहां बढ़ गया। फिर 2100 को लीप ईयर मत मानो, 2200 को लीप ईयर मत मानो, 2300 को लीप ईयर मत मानो। अब अगला जो लीप ईयर आएगा शताब्दी वाला वो कौन सा आएगा? 2400 आएगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो सिंपल सी बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। कौन सी बात? कि अगर नॉर्मल ईयर है तो उसमें 4 का भाग देते हैं, लेकिन जो सेंचुरी ईयर होता है, शताब्दी वर्ष होता है, उसमें 400 का भाग देते हैं। कारण मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसको भूलोगे नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं। क्लियर? खेल पूरा समझ में आ गया आपके? हाँ जी, कंफ्यूज तो नहीं होंगे अब? फिर आपका अगला एक डाउट और होता है। चलो, अब अगर मैंने जितना बताया मैं उसको समराइज कर रहा हूं। जो लेट आए, जिनके 4-6 फीट ऊपर से गया, जो चक्कर खा के गिरने ही वाले हैं, क्या बात मैंने बताई वो सुनना। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में कंप्लीट करती है। फिलहाल आज के जमाने में जो हम कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना? और 3 प्रकार के वर्ष होते हैं। एक नॉर्मल होता है, साधारण वर्ष होता है, एक लीप ईयर होता है, एक शताब्दी वर्ष होता है। लीप ईयर में हमेशा फरवरी 29 की होती है क्योंकि 366 दिन होते हैं। मैं कारण भी बताऊंगा कि फरवरी में ही क्यों चिपकाया उनने, किसी और महीने में भी कर सकते थे, वो मैं बताऊंगा। लेकिन हर शताब्दी वर्ष, कोई भी शताब्दी वर्ष होगा उसमें 4 का भाग जाएगा, लेकिन हर शताब्दी वर्ष को लीप ईयर नहीं माना जाएगा। शताब्दी वर्ष के केस में, सेंचुरी ईयर के केस में 400 का भाग देके हम पता लगाएंगे, क्योंकि हर 400 साल में जो शताब्दी वर्ष आता है वो लीप ईयर माना जाता है। क्योंकि ये सारी गड़बड़ियां सन 1600 से सही की गई। उस समय घड़ी को रिसेट करा कि भैया अब सन 1600 से अपन इसको सही कर लेते हैं, इसलिए सारी चीजें 1600 के हिसाब से चल रही है। बात समझ में आ गई? उस जमाने में इस चीज को सही किया गया था। बस इतनी मुद्दे की बात मैंने आपको बताई, बाकी आपको पता ही है कि किस चीज का मतलब क्या होता है। अगला आपके मन में जो डाउट आना चाहिए, और ये सारा कैलकुलेशन मैंने आपको बताया कि कैसे घड़ी को सही करा, कैसे सारी चीजों को सुधारा। देखो क्या होता था, जो रोमन लोग होते थे, रोम जो होता था या जो रोमन सिस्टम होता था, है ना, अधिकतर चीजें इस जमाने में जो चल रही हैं वो रोमन कल्चर, कुछ मिस्र की चल रही है, कुछ ब्रिटिश की चल रही है ना, कुछ चीजें अमेरिकन चल रही है। लेकिन जो इस प्रकार की बहुत पुरानी जो चीजें हैं उसमें रोम के लोग बहुत खतरनाक हुआ करते थे। तो ये जो हमारा कैलेंडर चल रहा है
इसके जो इसमें जो मंथ के नाम है, डेज के नाम है, ये प्लेनेट्स और उस जमाने के जो संत महात्मा उनके हुआ करते थे उनके नाम पे रखा गया। ठीक है, तो हुआ क्या करता था उस जमाने में, और आज भी रोम में जो है उनका महीना मार्च से शुरू होता है, उनका न्यू ईयर 1 मार्च से शुरू होता है, और उनका आखिरी महीना जो है वो 28 फरवरी हुआ करता था। जैसे हम लोगों को आदत क्या है न्यू ईयर की 1 जनवरी की, उस जमाने में उन लोगों को आदत थी मार्च से उनका साल चालू होता था, फरवरी पे खत्म होता था। तब तक लीप ईयर कंसेप्ट नहीं था। जिस जमाने में लीप ईयर कंसेप्ट आया तो उन्हें पता चला कि भैया अब एक दिन अपने को एक्स्ट्रा लेना है ना, लीप ईयर के कारण अपने को एक दिन एक्स्ट्रा चाहिए, तो उस एक दिन को कहां चिपकाया जाए, तो उन्होंने कहा इस गलती को साल के आखिरी में ही कर दो। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, क्योंकि उनका साल 28 फरवरी को खत्म होता था, तो उन्होंने कहा कि एक दिन यहीं पे जोड़ दो, तो जब जब लीप ईयर आएगा तब तक फरवरी जो है वो 29 की हो जाया करेगी, इसलिए फरवरी ये हो गया धीरे धीरे। और हम ब्रिटिश कल्चर फॉलो करते हैं, ब्रिटेन ने काफी धाक जमाई, और ब्रिटेन में जो है जनवरी से दिसंबर चलता था, अमेरिका में जनवरी से दिसंबर चलता था, तो हमारे लिए अब वो बीच में आ गया फरवरी कि यार फरवरी को क्यों, है ना। दूसरा एक कारण यह था कि बाकी सारे महीने 30 और 31 के हुआ करते थे, केवल फरवरी 28 का हुआ करता था, तो इसलिए भी सोचा कि इसको ही दे दो भाई, या तो 31 को बनाओ या 31 को 32 बनाओ, बेटर है 28 को 29 बना दो। तो ये दो कारण थे फरवरी को 29 करने का। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपके भेजे में सारी बातें जा रही होंगी, है ना। अगली एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं। अगला यह है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कि 100 ईयर्स में, 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे। अब देखो कहीं मैंने LY लिखा मतलब लीप ईयर होंगे, ये समझ लेना। 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं ये आपको बताना है। तो अब एक बात समझना, 100 साल में हर 4 साल में लीप ईयर आता है, तो गणित बोलता है कि 25 लीप ईयर होंगे। लेकिन आपको पता है, उदाहरण के तौर पे सन 1601 मान लो, सन 1604, 1608, 1612, ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा कहां तक, 1696 और सन 1700 तक। तो जब आप 100 साल में 4 का भाग देते हो, तो वो यहां से यहां तक काउंट करके बताता है कि 4 का पहाड़ा 25 बार मैंने लिया। लेकिन कैलेंडर का गणित यह बोलता है कि सन 1700 तो लीप ईयर नहीं है, यानी हमें पहाड़ा कहां तक लेना है, सन 1696 तक लेना है। तो यहां तक पहाड़ा कितनी बार आएगा, 24 बार आएगा। इसीलिए 100 वर्षों में कितने लीप ईयर्स होते हैं, 24 लीप ईयर्स होते हैं, अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तो। बात समझ में आ रही है। सन 1700 लीप ईयर नहीं है ना, लेकिन यही उदाहरण मैं 1904, 1908 और इसको मैं कंटिन्यू कर लूं सन 2000 तक, तो इन 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, 25 होंगे, क्योंकि 2000 क्या है, लीप ईयर है ना। तो जब भी कोई प्रश्न पूछे आपसे, अगर उसने केवल बोला 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आपका आंसर आएगा 24। अगर उसने कहा कि 100 साल वो लो जिसमें शताब्दी वर्ष भी सेंचुरी मतलब लीप ईयर हो, उस केस में आंसर आएगा 25। लेकिन जनरली वो यही वाला पूछते हैं, तो आंख बंद करके आंसर क्या देना है, 24। और ये लीप ईयर हो गए, तो आपके बचे 100 में से 24 गया, 76 नॉर्मल ईयर होंगे। अब मेरा अगला सवाल आप लोगों से है, 400 वर्ष में, हर 400 वर्ष में, हर 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होंगे, कौन बताएगा। 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। ठीक है,
जवाब बड़ा सिंपल है, देखो उदाहरण के तौर पे समझते हैं। सन 1601 से लेकर सन 1700 तक चले जाओ, है ना। फिर सन 1701 से 1800 तक चले जाओ। फिर 1801 से 1900 तक चले जाओ। और 1901 से 2000 तक चले जाओ। ठीक है, हो गए 400 साल। 1601 से 2000 तक हो गए 400। इनमें कितने लीप ईयर होंगे अब भी बताया मैंने, 24। इसमें कितने होंगे, 24। इसमें कितने होंगे, 24। लेकिन 2000 आ गया, 400 का भाग जाएगा, तो यहां कितने लीप ईयर होंगे, 25। तो हर 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, सो करेक्ट आंसर विल बी 97 ईयर्स। 400 वर्ष में 97 लीप ईयर्स होंगे। तो 400 में 97 लीप ईयर हैं, तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे, तो आपका जवाब उस केस में क्या आ जाएगा, 303 वर्ष, 303 ईयर्स। 303 वर्ष कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। क्लियर है। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। चलो और आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं, जानने लायक चीजें, सुनिएगा इनको भी ध्यान से। एक चीज याद रखना, जैसे मैंने कहा कि 1 जनवरी 2023 को, अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, मान लेते हैं कि संडे आया था, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन आएगा, तो याद रखिए अगर नॉर्मल ईयर है, ठीक है, अगर नॉर्मल ईयर है तो सेम डे से शुरू होता है और सेम डे पे खत्म होता है ना। देखो प्रकृति, गणित और हर चीज हमें क्या सिखाती है कि जहां से तुम चालू हुए थे खत्म वहीं होगे, पैदा हुए हो तो मरोगे भी यहीं। तो आंसर क्या आएगा, संडे ही आएगा। हर साल अगर वो लीप ईयर नहीं है, तो अगर 1 तारीख को संडे है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, संडे होगा। इसी चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि 1 जनवरी 2023 को अगर संडे हो तो 1 जनवरी 2024 सेम तारीख पर अगले दिन क्या होगा, तो आंसर एक दिन आगे बढ़ता है, आंसर आएगा मंडे। एक दिन आगे बढ़ा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, आंसर आ जाएगा मंडे, एक दिन आगे। ठीक है, 1000 में भी 400 का ही भाग देंगे, 1000 साल में भी सिर्फ 400 के आगे गणित नहीं लगाना है अपने को। ये बात समझ में आई। अब यहां पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर 2024 तो लीप ईयर होता है, लीप ईयर का इफेक्ट कहां से लगेगा, वो 29 फरवरी से लगेगा। जब आप 29 फेब क्रॉस करोगे तो वो माना जाएगा, आप तो अभी उसके इधर ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यही चीज लीप ईयर के केस में समझो। अगर मैंने कहा 1 जनवरी 2024 को अगर मंडे हो, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। अब देखो अगर लीप ईयर नहीं होता तो सेम डे आता, पर इस साल 2024 लीप ईयर है, बीच में फरवरी फंसेगी, फरवरी के कारण एक दिन बढ़ेगा, तो अंतिम दिन क्या होगा, अंतिम दिन होगा तुम्हारा ट्यूसडे यानी मंगलवार। लॉजिक समझो, फरवरी बीच में आएगी तो दिन बढ़ाएगी, आई ही नहीं तो क्यों दिन बढ़ेगा अगर लीप ईयर नहीं है तो। अब जैसे ये लीप ईयर नहीं है तो यहां फरवरी 29 की आ ही नहीं रही, तो सेम डे रिपीट होगा, है ना, एक दिन आगे बढ़ जाएगा। इसी चीज को अगर हम ऐसे कहें, समझना आप बात को, मैंने कहा कि
15 फरवरी 2024 को अगर वेंसडे है, बुधवार है, तो 15 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? दो केस हम डिस्कस करते हैं, है ना। दूसरा केस मैंने कहा 30 मार्च 2024 को अगर सैटरडे हो, शनिवार हो, तो 30 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा? इन दो चीजों से आपके फंडे क्लियर होंगे। सीता शरण, इन चक्कर में मत पड़ो यार। सन 1600, आज से 400 साल 500 साल पहले की बात अपन कर रहे हैं बस। ज्यादा ईसवी शताब्दी और इन सब के चक्कर में मत पड़ो। अच्छा, आया? सुनो बात को। आपको यह देखना है कि अगर फरवरी नहीं आ रही, सेम डेट पे जब आप जाओगे, अगर सेम डेट पे आप जाओगे, है ना, ये देखो, ये सेम डेट का कंसेप्ट है। सेम डेट पे जब आप जंप करोगे तो हमेशा एक दिन आगे बढ़ोगे। और अगर सेम डेट पे आप जा रहे हो लेकिन बीच में 29 फरवरी आ गई है, सेम डेट पे जा रहे हो लेकिन 29 फरवरी आ गई है, तो आपको 2 दिन आगे बढ़ना है। ये सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। सेम डेट पे जाना अलग चीज है। देखो, 1 जनवरी से 31 दिसंबर पे जाना अलग बात है। अब हम क्या बात कर रहे हैं? सेम डेट पे जाने की। तो अगर यहां बुधवार है, तो यहां से जब आप आगे बढ़ोगे, 15 फरवरी 2024 से 25 पे जाओगे, 2024 लीप ईयर है, यहां फरवरी 29 की आएगी, यानी भाई एक दिन तो वैसे भी बढ़ता। 15 फरवरी 24 से 25 पे जाओगे तो एक दिन तो वैसे भी बढ़ता, पर क्योंकि 29 फरवरी आ गई तो 2 दिन बढ़ेगा। तो बुधवार के बाद गुरुवार और शुक्रवार, यानी यहां का आंसर क्या आना चाहिए? फ्राइडे। क्या आंसर आएगा? फ्राइडे। एक दिन तो वैसे भी बढ़ता है और 29 फरवरी के आने के कारण एक दिन और बढ़ गया, तो कितने दिन बढ़ेंगे मेरे भाई? 2 दिन बढ़ेंगे। मैंने क्या बोला? अगर 29 फरवरी बीच में आ रही है तो सेम डेट पर जाने में 2 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। यहां आ जाओ। अब देखो, 2024 लीप ईयर है, लेकिन 29 फरवरी को आप पार कर चुके हो, आप मार्च में खड़े हो, यानी जो डे आगे बढ़ना था वो बढ़ चुका है। 29 फरवरी बीच में नहीं आ रही है, तो आपको केवल एक दिन आगे बढ़ाना है। और यहां पे आपका आंसर क्या आएगा? संडे। संडे इसका करेक्ट आंसर आएगा। यहां आंसर आएगा शुक्रवार, यहां आंसर आएगा रविवार। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? रटो मत, लॉजिक समझो, कारण समझो तो समझ में आएगा। और गहराई में लेके जाऊं मैं आपको, और गहराई में चलते हैं। सुनो बात ध्यान से, क्यों ऐसा होता है? एक साल में 365 दिन होते हैं, हाँ या ना? हर 7 दिन में वही दिन रिपीट होता है, हाँ या ना? अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 7 दिन बाद, देखो 7वां दिन और 7 दिन अलग बात है। 1 तारीख को अगर सोमवार है तो 7 तारीख को दिन कहां खत्म होगा? संडे पे। और 8 तारीख से वापस क्या आ जाएगा? मंडे, है ना? यानी 1 से 7 तक वही चलेगा, फिर 7वें दिन और 7 दिन बाद दोनों अलग अलग बात है। ठीक है? तो हर 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट मारता है। तो अगर 365 में 7 का भाग दोगे, ऐसे देके बताता हूं मैं आपको, 7 × 5 35 और 7 दूनी 14, यानी एक दिन आपके पास ज्यादा हो रहा है, तो एक दिन आगे बढ़ेगा। अगर 365 दिन है तो एक दिन बचेगा, यानी एक दिन आगे बढ़ेगा। और अगर 366 दिन है तो सोचो क्या बचेगा? 2 बचेगा, इसलिए 2 दिन आगे बढ़ेगा। तो लॉजिक समझो, अगर 29 फरवरी आई है तो ये स्पीड ब्रेकर का काम करेगी। इसके कारण भाई वैसे भी एक दिन तो लगेगा ही लगेगा, पर अगर ब्रेकर आ गया तो एक दिन के साथ एक दिन और, यानी कितने दिन लग जाएंगे? 2 दिन लग जाएंगे।
ऑड डेज, अभी साइक्लिसिटी ऑड डेज सब बताऊंगा मैं। फाउंडेशन बेस्ड तो ऐसे ही होते हैं भाई। मैथ्स में धूम मचाइए, अब रीजनिंग में भी करेंगे। अभी तो आप देखो मजा आएगा, अभी तो शुरुआत करी है अपन ने। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? और क्या बताएं तुमको इसमें? एक तो ये भी डर लगता है कि ज्यादा बता दो तो तुम्हारा पहले दिन ही माथा ना दुखने लगे, उसका भी ध्यान रखना है। लेवल तो मैं आपको अच्छा दूंगा, लेकिन एकदम से नहीं ना। कोई भी डॉक्टर पहले दिन हाई डोज नहीं दे सकता ना, मरीज पहले दिन ही चित हो जाएगा। तो धीरे धीरे सब चीजें आपको देंगे, निश्चिंत रहें आप। चलो, इन सब बातों को आप एक बार अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे बच्चे की तरह। ठीक है, आपको बातें समझ में आएंगी। क्लियर? ऑल ओके? और आपको हर दिन एक बात बीच में मैं बता रहा हूं, लेकिन यह जरूरी है, आपको दो चीजें, मेरा एक सिंपल सा रूल है, हर स्टूडेंट को एलआरपी रूल फॉलो करना चाहिए। एल का मतलब होता है लर्न, आर का मतलब होता है रिवीजन, और पी का मतलब होता है प्रैक्टिस। और जिसने ये तीनों कर लिए इज इक्वल टू सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आप हर दिन क्लास अटेंड करिए, नियमित रेगुलरिटी के साथ हर क्लास का रिवीजन करना है। अब रिवीजन करने के दो तरीके हो सकते हैं। आप चाहें तो रिवीजन, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ दूंगा, और नहीं तो वीडियो तो आपके पास है ही, पीडीएफ से रिवाइज करो, जरूरत लगे तो वीडियो देखो, और जब चैप्टर खत्म हो जाए तो उस चैप्टर के 50, 100, 200 सवाल लगा डालो। आपका चैप्टर खत्म, टेंशन हमेशा के लिए खत्म। ठीक है, तो ये एलआरपी रूल का आप हमेशा ध्यान रखना। चलें आगे। अब इस चैप्टर में कई सारे टाइप हैं। सबसे पहला टाइप होता है कि डायरेक्ट आपको डेट निकालने का कंसेप्ट आता है ना। आपको डायरेक्ट दिया जाता है कि डेट पता लगाइए। अब ये कंसेप्ट नंबर 4 पे मत जाइए, अपना तो मान लो कि ये पहला ही कंसेप्ट है ना। इसका नामकरण हम कर देते हैं कंसेप्ट 1, कंसेप्ट नंबर 1। ठीक है, बाकी कई चीजें जो प्रश्नों के साथ हम सीखेंगे। तो डायरेक्ट डेट निकालने का मैं आपको फॉर्मूला सिखा रहा हूं। आपसे अगर कोई कहे, कोई डेट दे दें और आपसे बोले कि बताओ इस तारीख को कौन सा दिन था, तो उसके लिए थोड़ी कोडिंग आपको सीखनी पड़ेगी, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, है ना। मैं आपको एक दो उदाहरण से समझाता हूं, इसको अच्छे से समझिए, फिर बात हम करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा, है ना। सबसे पहले आप यहां पे देख रहे हैं, तो ये कोडिंग है मंथ की। एक तो मंथ की कोडिंग है, दूसरी दिन की कोडिंग है, और तीसरी शताब्दी यानी सेंचुरी ईयर्स की कोडिंग है ना। फॉर्मूला क्या होता है? देखो, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। मैं आपको कोडिंग अब भी याद कराता हूं। 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग। देखो, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, और इसी 144 को 2 और आगे बढ़ाना पड़ता है, तो ये आ जाती है 146। तो ये कोडिंग आ गई मंथ की। इन सबको कैसे यूज करना है मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। और आज जब मैं आपको ये सिखा दूं तो सब लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करके बताना कि आप कब पैदा हुए थे, वो भी अपन सीखेंगे। पहले तरीका समझते हैं। तो ये हर महीने की कोडिंग हो गई, जिसको मैंने यहां पे लिखा है। अब आपको वो दिखेगा जो मैंने लिखा। क्या याद रखोगे? 144, 025, 036, 146। देखो, यही लिखा है क्या? 144, 025, 025, 036, 146। लेकिन ये जो कोडिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? नॉर्मल ईयर के लिए। अगर लीप ईयर आ जाए तो केवल जनवरी और फरवरी की कोडिंग बदलती है, बाकी सब सेम रहते हैं। तो आपके जनवरी और फरवरी की कोडिंग हो जाती है 0 और 3। देखो, 0 और 3। इसके अलावा बाकी सब सेम, बाकी सब आपके सेम रहेंगे। जनवरी का 0 हो जाएगा, फरवरी का 3 हो जाएगा, बाकी सब आपके सेम रहेंगे अगर लीप ईयर आया तो, है ना। आगे बढ़ो।
यहां पे दिनों की भी कोडिंग है। संडे की कोडिंग है 1, मंडे की है 2, ट्यूसडे की 3, वेंसडे की 4, थर्सडे की 5, फ्राइडे की 6 और शनिवार को जनरली हम 7 तो नहीं कहेंगे। 7 इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि 7 में 7 का भाग चला जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो जब भी 0 आए मतलब वो शनिवार है। इनका मैं आपको यूज करना सिखा रहा हूं, अभी चिंता नहीं करो, कई लोग घबराते बहुत जल्दी हैं। और जब भी शताब्दी आए तो इसका यूज करना है। अब देखो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले लेंगे कि भैया तारीख क्या है, फिर लेंगे मंथ क्या है, फिर लेंगे ईयर क्या है, फिर देखेंगे कौन सा लीप ईयर है और फिर देखेंगे कौन सा सेंचुरी ईयर है। और इन सब को किससे भाग देंगे, 7 से। किससे भाग देंगे, 7 से, है ना। जैसे हम सबसे पहले मैं हमेशा करना सिखाता हूं कि हमारा देश आजाद कब हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, लेकिन उस दिन कौन सा दिन था, किस दिन हम आजाद हुए थे, आपको याद भी होगा ये, तो इससे ये क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कि हम जो आंसर ला रहे हैं वो सही है। ठीक है, हाँ, बढ़े आगे। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। दिन क्या है, 15 अगस्त। अगस्त का कोड क्या है, 3, तो ये लिख दो 3। वर्ष क्या है, हमेशा ना वर्ष को तोड़ना, 1900 प्लस 47। तो सेंचुरी के अलावा जितना होता है ना वो अपने काम का। ठीक है, फिर इसी 47 में देखो कितने लीप ईयर है, तो लीप ईयर चेक करने के लिए किसका भाग देंगे, 4 का। 1900 को छोड़ दो, केवल 47 देखो, 47 देखो, 4 का जितना जितना भाग जाए तो 4 एकम 4 और फिर से 4 एकम 4, 11 बार भाग जाएगा, इससे ज्यादा भाग नहीं जाएगा। हम शेषफल नहीं देखते, हम हमेशा क्या देखते हैं, भागफल, कोशेंट, है ना। ये हो गया, तो 11 लीप ईयर आएंगे। अब सेंचुरी ईयर तो देखो 1900, 1900 का कोड क्या होता है, देखो ये चालू हुआ 1600 से, 6420, 6420, 6420, ऐसे ही आगे बढ़ेगा, ऐसे ही पीछे जाएगा। पर जनरली क्वेश्चन इन्हीं रेंज में आते हैं, इसलिए हमने इतना ही लिखा है। ठीक है, तो आपके 1900 का कोड क्या है, 1900 का कोड है 0, तो आप 1900 का कोड क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं। और मैथ्स और रीजनिंग में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी एक एग्जाम्पल से संतुष्ट नहीं होना, ना एक एग्जाम्पल से कोई पूर्व धारणा बना लेना कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 2 या 3 एग्जाम्पल तक रुकिए, उसके बाद सब समझ में आएगा आपके। 2-3 एग्जाम्पल तक घबराना नहीं, पहला एग्जाम्पल देखो, फिर ये सोचो कि यार अभी 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे तब अपने समझ में आएगा। 2 या 3 एग्जाम्पल के बाद आपके दिमाग में चीजें फिट होंगी, है ना। मैथ्स और रीजनिंग में हमेशा ध्यान रखना। चलो, 15 अगस्त का 15, अगस्त की कोडिंग, महीने की कोडिंग मैंने आपको बताई, अगस्त की कोडिंग है 3, तो 3। 1947 का 47, इस 47 में लीप ईयर कितने आते हैं, 11, और 1900 सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, 1900 की कोडिंग आ गई 0। अब पहला तरीका कि आप सब में सबको जोड़कर 7 का भाग दे सकते हो, नहीं तो आप शेषफल प्रमेय, मैथ्स के टीचर से पढ़ने का फायदा क्या है कि आपको रीजनिंग में भी मैथ्स मिलेगा। अब देखो, आप सब में 7 का भाग दे सकते हो, 7 दूनी 14 बचा 1, इसमें जाएगा नहीं। 7 इंटू 6 42, बचा कितना 5, 7 एकम 7, बचा कितना 4। आप सबको जोड़ के 7 का भाग दो या केवल रिमाइंडर थ्योरम लगा दो, बात एक ही पड़ेगी। 5 और 4 9, 9 3 12 और 1 13, तो सबको जोड़ने पे क्या आया 13। 13 में फिर से भाग दो 7 का, तो जैसे ही तुमने 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, तो बचा कितना 6। और यहां पे हमेशा क्या देखा जाता है, शेषफल, रिमाइंडर, तो ये 6 आया। अब हम पता लगाएंगे, हमें क्या पता लगाना है, दिन, तो 6 किसकी कोडिंग है, फ्राइडे की। तो आपको पता चल गया कि 6 आने का मतलब क्या है,
फ्राइडे। हमारा देश शुक्रवार को आजाद हुआ था। आया समझ में कि नहीं आया? और एक एग्जाम्पल करेंगे, खुश 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 होकर मुस्कुराते हुए जाओगे आप आज। ठीक है, आखिरी में जो नंबर आएंगे या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6 या 0 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। 7 का भाग दोगे तो यही तो आएगा, जो आए वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब हम एक काम करते हैं, आज चेक करते हैं। आज क्या है? 11 फरवरी। 11 फरवरी 2023 को हमें नहीं पता कौन सा दिन है, नहीं पता कौन सा दिन है। चलो निकालते हैं। देखो, सबसे पहले डे, उसके बाद बहुत सिंपल है फॉर्मूले में, कुछ नहीं, डे मंथ ईयर ये तो पता ही है। इसके बाद एक लीप ईयर ले लो और सेंचुरी ईयर ले लो। तो दिन क्या है? 11। मंथ क्या है? फरवरी। फरवरी का 4 आएगा क्या? फरवरी का 4, क्योंकि नॉर्मल ईयर है, 2023 लीप ईयर नहीं है ना। तो फरवरी महीना है, फरवरी का आ जाएगा 4। वर्ष, अब 2023 है तो इसको तोड़ो 2000 और 23 में, तो 23 का केवल क्या आएगा? 23 आएगा। फिर इन 23 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे? 4 पंजे 20, 5 ही लीप ईयर आ सकते हैं। और सेंचुरी ईयर, 2000 का कोड क्या है? 2000 का कोड है 6, तो यहां पे 6 और रख दो और 7 का भाग दे दो। अब तो समझ में आ गया होगा। अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट कर रहे हो तुम लोग, है ना? अब मुझे बताइए, 7 का भाग दिया, 7 एकम 7 बचा 4, ये पहले से ही 4 है। 7 तिया 21 बचा 2, ये पहले से 5 है, ये पहले से ही 6 है ना भैया? चलो सबको जोड़ो, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 में आपने 8 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 21। 21 में 7 का भाग दिया, 0 आया। और 0 किसका कोड है? 0 है सैटरडे का, यानी आज शनिवार होना चाहिए। सही है? अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ खुद कैलकुलेट करना। अब अगर डाउट है तो बताओ। और देखो, प्रैक्टिस होने के बाद 10 सेकंड नहीं लगते इसको करने में, मैं आपको बता रहा हूं। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे अगर ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो। कुछ नहीं है इनमें, 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 2 ज्यादा, बस ये चेंज होगा। और इसमें थोड़ा सा याद रख लो कि 6420, 6420 ये फॉलो होगा। सन 1600 से शुरू करना, 1600 का 6 है ना, फिर 6420, 6420 इसको कंटिन्यू करना। बहुत आसान है याद करना। और दिन में हमेशा संडे से शुरू करना, संडे को 0 मत मानना, संडे को 1 मानना, तो चीजें बनेंगी। हाँ, अगर 2000 होगा तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो समय समाप्त तो हो चुका है, अगली क्लास का आपका टाइम हो रहा होगा। आज की क्लास को बस एक बार रिवीजन करके आइए, मैं कल आपको इसकी प्रैक्टिस और कराऊंगा। आप बस इन कोडिंग को थोड़ा याद करके आ जाना, है ना। ये कोडिंग जो इनको आप याद करके आइए, कल मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी चिंता मत करो, 5 या 6 दिन दबा के पढ़ेंगे, लेकिन इतनी चीजें पढ़ लेंगे कि आप सेकेंड्स में आंसर दोगे बिना दिक्कत परेशानी के। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पे फॉर्मूला थोड़ा करेक्ट कर लेना, दिन है, वर्ष है, माह आगे चला गया, लीप और शताब्दी। कोडिंग कैसे हुई उसकी गहराई में भी आप मत जाओ, अभी तो आप सीखो। अभी अभी तो सीखे हो, पैदा हुए नहीं कि बोल क्या रहे हो, चलना सिखा दो। पहले जरा सांस ले लो, फिर चलना सीख लेंगे। अभी यही नहीं बन रहा है, कोडिंग कैसे बनी वो बता दो, तो वो भी बता देंगे। लेकिन अभी वो ज्यादा मैंने कहा ना,
जहां जानने लायक जरूरी चीजें वहीं करेंगे। अब इसको सीखने में अपन 2-1 घंटे क्यों खराब करें कि ये कैसे बना, कोई फायदा नहीं, इसका कोई मतलब का नहीं है। एलआरपी अपनाएं, जीवन में खुशियां आए, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो विदा लेते हैं। कल संडे है, संडे को क्लासेस ऑफ होती है, मंडे को हमारी मुलाकात होगी। कल मैं मैथ्स की स्पेशल क्लास लेने वाला हूं यूट्यूब पर 3 घंटे लगातार, ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, त्रिकोणमिति पढ़ना है, तो कल आप आइए 9 से 12 सुबह लाइव विनर्स के मैथ्स वाले चैनल पर, आदित्य पटेल मैथ्स चैनल पे आपको वो क्लास मिलेगी। कल 9 से 12 वो क्लास अटेंड करिए। और कल रात को 12 बजे एक धमाकेदार लॉन्चिंग है, तो उसमें भी आप विनर्स के मेन चैनल पे आ जाना। ठीक है, विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ये सारी चीजें, ये वीडियो नोट्स, ये सब कहां मिलेंगे? ये आपकी जो एप्लीकेशन है उसके नीचे माय कोर्सेज लिखा है। इस माय कोर्सेज के अंदर ये वीडियो, नोट्स, पीडीएफ, ये सब चीजें उसके अंदर मिलेंगी, तो अच्छे से देख लेना चला के। और कल मैंने एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास ली थी, कल अपनी पहली क्लास हुई थी इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस डिस्कशन, वो भी इसी में मिलेगी। माय कोर्सेज में जाना, अपने कोर्स में जाना, कल की क्लास देखना, उसमें मैंने सब बातें बताई। पीडीएफ कैसे डाउनलोड होगी, लैपटॉप पे कैसे चलेगा, है ना, कहां पर क्या मिलेगा, कब दिखेगा, पासवर्ड, सब छोटी छोटी बातों का जवाब दिया है। तो इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस डिस्कशन की क्लास देख लेना, क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सब बातें मैंने कल बताई थी। और आज से हमने क्लास शुरू करी है। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू, जय हिंद। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे और मंडे वापस अपने इसी समय पर कैलेंडर को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।